हेलो दोस्तों, मैं हूं वैस मोहम्मद और आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान यात्रा 2.0 पर एक बार फिर से वेलकम है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखकर समझ गया होगा कि मुझे आज क्या पढ़ना है, तो आज आप जान लीजिए आज की जो क्लास है बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को एक शुरुआती से बिना स्किप करके आप देखिएगा तो यकीन मानिए मैं आपको फिजिक्स का वो कॉन्सेप्ट दे पाऊंगा, आप फिजिक्स का वो कॉन्सेप्ट समझ पाइएगा जिसका हिसाब नहीं। और फिर आपको ये वीडियो देखने के बाद यकीन मानिए आपको यूट्यूब पर दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां से आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेक्टर है, आपको ये सर इलेक्ट्रो हम लोग 10th में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की आप बात कर दिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है मैं आज सभी चीजों को बताऊंगा। इन सभी चीजों में हम लोग को पढ़ाई करनी है फिजिक्स की जो चैप्टर है। तो ये जान लीजिए मोटा मोटी हमें ये चैप्टर पढ़ना है, यानी इस चैप्टर का नाम है क्या, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट को पूरा वादा दे रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो चलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके एक एक पॉइंट को देखना है। तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास 10th फिजिक्स, यानी कि आज हम क्लास 10th के फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और यूनिट नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें यूनिट नंबर 1 जिसको हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं, और लाइट या ऑप्टिक्स में 3 चैप्टर हमको पढ़ना होता है, जिसमें हमें सबसे पहला पढ़ना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा पढ़ना होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा ह्यूमन आई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इन तीनों चैप्टर को हम लोग ऑप्टिक्स या लाइट के अंडर में पढ़ते हैं, तो उसको हम यूनिट 1 मानते हैं। और यूनिट नंबर 2 में जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकत्व। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इसे जान लें, हम इसे यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मैं आपको बता दूं, इसका 2 पार्ट होता है। एक होता है क्या, एक क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा क्या होता है मैग्नेटिज्म, ठीक ना। फिर इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप का हो जाता है, एक स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और एक तो मैग्नेटिज्म। तो अब मैं आपको बता दूं यही जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी में हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स क्लास 10th या चौथा चैप्टर पढ़ना है। और इलेक्ट्रिसिटी में आपको बता दूं एक स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी होता है और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। और एक होता है आपका क्या, मैग्नेटिज्म। ये क्या होता है, मैग्नेटिज्म। यहाँ पे मैग्नेटिज्म जिसको हम लोग चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर नंबर 4 और ये मैग्नेटिज्म, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर हम लोग 5 पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप आलोक पब्लिकेशन या भारती भवन के पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग या ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलिए तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एक के में मेंशन किया हुआ, तो ये हो सकता है कि आपको 12 चैप्टर मिले लाइट का। ये आपको लाइट का 12 चैप्टर, ये आपको 14 चैप्टर हो सकता है मिले। तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये चैप्टर 4 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आलोक पब्लिकेशन और किसमें, भारती भवन में ये चैप्टर 4 है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक ना। लेकिन हम लोग जो भी एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे, एक एक सारे टॉपिक, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ठीक ना। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 2 चीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। अब यहां देखिएगा यहीं से एक इलेक्ट्रिसिटी में ही एक हम लोग का चैप्टर बन जाता है जिसका नाम होता है चैप्टर 4 यानी कि विद्युत धारा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और चैप्टर 5 जो होता है वो क्या, मैग्नेटिज्म के अंडर में पड़ता है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले उसमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है, कौन कौन से चीजों को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये भी हम लोग जानेंगे कौन से टॉपिक्स ज्यादा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में है तो मैं आपको बता दूं और चैप्टर कोई पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन याद रखिए भाई यूनिट नंबर 2 को आप एकदम बिल्कुल पढ़ के जाना है। यूनिट नंबर 2 ये आपके आगे चल के 11th 12th में बहुत काम आने वाला है। 11th की तो
11 में की, इसमें 11 की तो उतनी काम नहीं आएगी, बट आपको ये 12th के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट होगा। तो आप इन सभी चीजों को बढ़िया से पढ़ के जाना है, बढ़िया से इस चीज को पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें वो सारे थ्योरी है जिसका हिसाब नहीं। पढ़ने के बाद इसका आपको होता है ना दिमाग जो है, और आपको जो स्टाइलस है आपके अंदर वो एटीट्यूड, वो स्टाइलस आ जाएंगे कि जिसका हिसाब नहीं। तो आप इन सभी चीजों को, चलिए हम लोग आप स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, इसमें क्या क्या चैप्टर फॉलो है, ये सभी चीजों को पढ़ेंगे। तो आप इस सभी चीजों को करना क्या है, कॉपी में बस एक हेडिंग दे लेनी है, क्लास 10 फिजिक्स यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व, और चैप्टर 4 लिख लेनी है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो अब जल्दी इस सभी चीजों को स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना दोस्त। स्क्रीनशॉट करने से पहले आप मेरा एक बात और सुन लें कि इसमें मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा था एग्जाम वेटेज, माने एग्जाम में इसका जो वेटेज है, एग्जाम में वेटेज यानी कितने मार्क्स से इससे क्वेश्चन आते हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि करंट, यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसका एग्जाम में जो वेटेज है वो 7 से 8 मार्क्स का एग्जाम में वेटेज है इसका, ठीक ना। 7 से 8 मार्क्स का, कभी हो सकता है ये 8 से 9 मार्क्स का भी पूछा जाता है, लेकिन मिनिमम इसका जो है 7 से 8 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। तो आप इन सभी चीजों को, ये भी आप इस चीजों को लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए फटाफट लिख ले लीजिए। अब देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे हमने आपको चैप्टर फॉलो लिखा हुआ है कि कौन कौन से चीजों को इस चैप्टर के अंडर में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर फॉलो में चलते हैं। चैप्टर फॉलो में सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन भाई? तो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, बहुत सारी चीजों को इसमें हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, इससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये चीज को याद रखिएगा। एमसीक्यू पूछने की संभावना यहाँ से बहुत ज्यादा रहती है। तो आप इस चीज को, इस टॉपिक को एक बेस्ट तरीका से तैयार करना है, ठीक है ना। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज से, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक चार्ज ये पढ़ना है। और यहां से भी आपके एमसीक्यू प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तैयार होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन याद रखिएगा। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव तौर पे भी पूछा जाएगा, और साथ में न्यूमेरिकल के माध्यम से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज है। फिर हमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, यानी विद्युत विभव एवं विभवांतर के बारे में। विद्युत विभव और विभवांतर, यहां से भी आपके एमसीक्यू और न्यूमेरिकल बेस्ड यहां से भी बनेंगे। विद्युत परिपथ, इसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस में हम सभी चीजों को, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, तो इन सभी चीजों से तो एमसीक्यू आता ही आता है। आप जो भी इसमें टॉपिक देख रहे हैं, ये सारे टॉपिक बहुत अपने आप में बहुत ही यूनिक है। तो इन सभी टॉपिक को तैयार करके जाना है। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आता है, वो टॉपिक आता है ओम का नियम। क्या आता है? ओम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपके गेस्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। और ओम के नियम को जानेंगे, और इसमें भी ओम के नियम जानने के बाद मैं यहाँ पे लिखा हुआ 8 नंबर में ओम के नियम का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो जहां पे हम लोग ओम नियम पढ़ेंगे, वहीं पे ओम नियम का सत्यापन भी पढ़ देंगे। जैसे पूछतेगा ओम के नियम में जो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, या किसको प्रदर्शित करता है, किसको इंडिकेट करता है, तो इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस तरह के नॉलेज को अगर जानना है तो आप जरूर से जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन क्योंकि इन सभी चीजों को हम डिटेल्स वे में जानेंगे। अब इसके बाद एक 7 नंबर छूट रहा था, जिसका नाम था प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी रेजिस्टेंस को किस किस माध्यम से, किस किस मीडियम से वो प्रभावित होता है, इन सभी चीजों को जानेंगे। यानी फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग का 9 नंबर है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टर। कहीं का आप देखिएगा रेजिस्टेंस नहीं लिखना है, रजिस्टर लिखना है, रजिस्टर यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टर, ठीक है ना। प्रतिरोधों का संयोजन ये जान लीजिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को जानेंगे। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। यहाँ पे देखिए, इसका इंग्लिश मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। ये जान लीजिए बहुत ही यूनिक टॉपिक है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बहुत सारे लड़के को ये भी होता है कि जो हम लोग का रेजिस्टेंस दिया होता है, रेजिस्टेंस यानी जो प्रतिरोध दिया रहता है, उन प्रतिरोधों को ये भी नहीं पहचानने आता है कि कौन सीरीज कॉम्बिनेशन में और कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। मैं आपको यहां बता दूं, आर सीरीज बराबर, यहां भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर सीरीज बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ना। अगर n के लिए हो तो क्या हो, Rn तक ना, n प्रतिरोध के लिए हो तो Rn तक, 1/R सीरीज 1/R पैरेलल। R पैरेलल को क्या पढ़े, 1/R पैरेलल बराबर क्या पढ़े, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ना। उसके बाद यह n तक हो तो क्या हो, n सीरीज n प्रतिरोध के लिए 1/Rn डॉट डॉट 1/Rn तक यूज करते हैं, ठीक ना। तो इन सभी चीजों को हम यहाँ पे जान लीजिए, ये जो फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला को डेरिवेशन के साथ पढ़ेंगे, प्रूफ स्टेटमेंट के साथ पढ़ेंगे, आपको सभी चीजों को प्रूफ कराएंगे और यहाँ पे बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा यहीं से फॉर्मूला को जनरेट करेंगे और आपको यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल, यानी कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे आपको ये पहचानने आ जाए कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा है, कौन सा पैरेलल में जुड़ा है। यदि सीरीज में जुड़ा है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, और यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इन सभी चीजों को हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक ना। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जिसका नाम है विद्युत ऊर्जा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। विद्युत ऊर्जा, यहाँ पे देखिएगा, विद्युत ऊर्जा को पोटेंशियल नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। ये चीज को याद रखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना विद्युत शक्ति, यानी इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ना है। विद्युत शक्ति क्या होता है, इसका ऐसा ही मतलब वाट होता है। तो इन सभी चीजों को जानेंगे और जान लीजिए, ये जो भी टॉपिक है, मैंने बार बार ये बोल रहा है, ये सभी टॉपिक आपके एवरीडे लाइफ से और फिर आपके फ्यूचर के लिए ये बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। अगर आप इन सभी चीजों को एक अच्छे डिटेल्स में पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपके 12th में ये बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये इसमें कुछ सब टॉपिक्स है, जैसे किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर्स, इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, KWH से, ठीक ना, किलोवाट घंटा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में भी हमें यहाँ पे हमें पढ़ना है। और जान लीजिए यहाँ पे ये सब क्या, ये सभी चीज क्या है, ये सब आपके मेजर टॉपिक्स है। इसमें क्या है, बहुत सारे सॉफ्ट टॉपिक्स है, यानी कि माइनर टॉपिक्स इसमें जुड़े हुए हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी राइट डाउन कर लें, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि इन सभी जो भी यूनिट है, इन सभी यूनिट को एक अच्छे से वे में हमें पढ़ना है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी दोस्तों भाइयों को क्या हो, फायदा इस वीडियो के माध्यम से मिल सके, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे विद्युत धारा के डायरेक्ट इंट्रोडक्शन के साथ। सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।